आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोन ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मार्केट कितना बड़ा है और ये ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आखिर लोन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है, ऐसा ऐप डेवलप करने में कितना आपका बजट जाएगा और आपको किन किन पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम मार्केट की बात कर लेते हैं, इससे आपको रेवेन्यू का अंदाजा आ जाएगा। देखो दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे गांव खेड़ है जहां पे कमिटीज वगैरह चलती है, नॉट बैंकिंग चलता है। यस, नॉट बैंकिंग मैं आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद में आपको मैं जो कमिटी वगैरह रहता है, हो सकता है आपने भी कभी कमिटी में पैसा डाला होगा, जहां पे एक ग्रुप रहता है, सब अपना मान लो 10-10 रुपए अगर सब डाल रहे हैं तो वो एक बीच में पर्ची निकाली जाती है। उस पर्ची में जिसका नाम आया, भले समझो 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी, इन तीनों ने 10-10 रुपए डाले हैं, ठीक है। अब पर्ची में से नाम जिसका निकला, हो सकता है इन लोगों सी वाले बंदे ने फर्स्ट टाइम ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर पर्ची में उसका नाम आ गया तो उसको 30 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम वापस पर्ची निकाला जाएगा, पैसा उसको वापस डालना ही पड़ेगा 10 रुपए। जिसका सी का पर्ची निकल गया फिर भी उसको 10-10 रुपए, मतलब तीनों जमा करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हो सकता है बी का नंबर आए, अब सी का तो नहीं आएगा क्योंकि पर्ची में जिसका नाम नहीं आया अब तक उनका ही नाम रहता है। तो इस तरीके से कमिटी चलती है, जिसपे होता यह है कि कभी हमारा अगर नाम आ रहा है तो हमको जो पैसे की जरूरत पड़ रही है, एक बार में ही पैसा हमको मिलता है, जिससे हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं। ये कमेटी वाला पर्पस हो गया। दूसरा हो गया नॉट बैंकिंग, जहां पे गांव और खेड़ में ये ज्यादा चलता है कि भाई आपको जो पैसा अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए। देखो क्या होता है, बैंक से अगर आपको लोन लेना हो तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहता है, इसलिए गांव में देखना आप जमींदार वगैरह होंगे या ऐसे जो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लोन मतलब आपको वो पैसा देंगे बिना डॉक्यूमेंट के, सिंपल आधार कार्ड पे पैसा आपको दे देंगे और उनका जो चार्जेस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, मतलब मंथली 5% रहता है। ईयरली आपका बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उससे से वो लोग पैसा, ब्याज से, इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं वो लोग। तो ये नॉट बैंकिंग का मार्केट बहुत ज्यादा चलता है, मोस्टली गांव खेड़े में ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पे जो किसान लोग रहते हैं उनके पास इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं रहता, सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहता, तो उनको बैंक लोन देता नहीं, इसलिए बिजनेस बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है गांव खेड़े में। अब हम ये समझते हैं, अब इन्हीं लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशंस आ रहे हैं इन्हीं गांव खेड़ के लिए, या फिर शहर में भी बहुत लोगों को लोन चाहिए होता है लेकिन डॉक्यूमेंट प्रोसेस की वजह से लोन मिल नहीं पाता। तो लोन एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो आपको मैं बताता हूं डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड पड़नी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एनबीएफसी का लाइसेंस होना चाहिए। देखो, लोन एप्लीकेशन ऐसे ही बना देना इंडिविजुअली और लोगों को बांटना, ये आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप पे एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप इंडिविजुअली भी काम करना चाहते हो तो भी आरबीआई ऑथराइज्ड होने चाहिए, आप एनबीएफसी का लाइसेंस होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। अब एनबीएफसी का लाइसेंस लेने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स रहते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हो। सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जहां पे आपका कंपनी फिनटेक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, आपके पास कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो जाके आप एनबीएफसी के पार्टनर बन सकते हो। जब आप एनबीएफसी के पार्टनर बन जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना पैसा देना है, नहीं, एनबीएफसी के ही अकाउंट से जिसको लोन चाहिए उसको पैसा मिलेगा, और एनबीएफसी के ही अकाउंट में जो ईएमआई वगैरह पे करना होगा जिसने लोन लिया वो पे करेगा, ठीक है। अब इसमें आपका क्या फायदा और आपका क्या काम है, आप अगर ऐप बनाते हो तो इसमें जो भी XYZ अमाउंट एनबीएफसी किसी भी एंड यूजर को दे रहा है तो उसमें आपका छोटा सा परसेंटेज बन जाता है, 1%, 2%। अब यहां पे ऐप बना के आप इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज बेच सकते हो, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ईएमआई वगैरह के ऑप्शंस पे आप वहां पे उनको थोड़ी छूट दे सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस की चीजें वहां पे सेल कर सकते हो। उससे आपका रेवेन्यू हो सकता है, एडवर्टीजमेंट से हो सकता है, या उनका डेटा सेल करके हो सकता है कि भाई इसको लोन चाहिए, एनबीएफसी से अप्रूव नहीं हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी बैंक जो इनको इस डॉक्यूमेंट पे प्रोसेस दे, मतलब कर सके, उनका वो डेटा एक्चुअली बहुत ज्यादा बिकता है। डेटा का बहुत गेम होता है इस पूरे लोन एप्लीकेशन, या फिर मैं बोल दूं फिनटेक इंडस्ट्री में डेटा का बहुत बड़ा गेम है। नहीं तो आपके पास ऐसे कॉल नहीं आते कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिएगा, ये डेटा किधर से आया, ये डेटा ही बिकता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखो, एनबीएफसी का आपके पास लाइसेंस है, आप एक ऐप बना रहे हो, एक मतलब आप फ्रंट एंड साइड दिख रहे हो, ब्रांडिंग आपकी हो रही है, लेकिन पैसा लेन देन यहीं पे हो रहा है। अगर एंड यूजर पे नहीं कर पा रहा है अमाउंट तो लॉस भी एनबीएफसी का हुआ, आपका नहीं हुआ। आप एक प्लेटफॉर्म हो, जैसे क्रेडिट भी हो गया, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, खाली केवाईसी वगैरह कराना, ये आपका काम है।
ये सारी चीजें आप कर रहे हो। तो इस तरीके का आप ऐप बना सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली जाना है ना कि भाई नहीं, मैं खुद का पैसा देना चाहता हूं, मेरे को रिकवर करना आता है, तो उसके लिए मिनिमम 5 करोड़ का तो फंड होना चाहिए आपके पास, कंपनी अच्छी खासी दिखनी चाहिए, तब जाके आरबीआई आपको अप्रूव करेगा। अदरवाइज एक और प्लान है एनबीएफसी का, उस प्लान के जरिए आप थोड़ा बहुत फंड अपना भी दे सकते हो, पर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा गूगल पे, उसमें भी काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम ये समझते हैं कि अगर आप एक लोन ऐप बनाते हो तो उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, बाकी सारी चीजें तो लेन देन जो हो रहा है वो एनबीएफसी कर रहा है। तो यहां पे आपका जब ऐसे ऐप बनते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट या फिर एनबीएफसी जब ऐसे ऐप को अप्रूव करती है तो बहुत कुछ देखती है, सिक्योरिटीज देखती है कि भाई ये जो कस्टमर का डेटा ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्टमर डेटा लीक हो रहा है। तो आपके एप्लीकेशन में सिक्योरिटीज, आप कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हो और सर्वर कहां का आपने लिया है, ये बहुत मैटर करता है। इंडियन सर्वर होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया का सर्वर नहीं चलेगा। इंडियन सर्वर होगा, या तो आप खुद का सर्वर सेटअप कर लो, या फिर अगर जो इंडियन सर्वर है उनसे आप बाय कर लो, बेटर रहेगा। टेक स्टैक अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप ले रहे हो प्रॉपर फ्लो अच्छा होना चाहिए एप्लीकेशन का, तब ये ऐप अप्रूव होते हैं एनबीएफसी के लिए भी। ठीक है, अगर अप्रूव है, सारी चीजें ओके है, तो इसका मैं एक डेवलपमेंट कॉस्ट फिर भी आपको बता देता हूं, बिटवीन 5 to 10 लाख के बीच में। अब जब मैं 5 से 10 लाख बोल रहा हूं तो ये लगभग बोला जा रहा है, क्योंकि लोन एप्लीकेशन में सिर्फ लोन प्रोवाइड नहीं होता, बहुत सारी बेसिक चीजें होती है। केवाईसी अप्रूव हो रहा है, उनकी ईएमआई के नोटिफिकेशंस जा रहे हैं, रिमाइंडर्स जा रहे हैं, ईएमआई कैलकुलेट हो रहा है, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें होती है, जहां पे कमीशन वगैरह आप ले रहे हो, इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं एक लगभग अंदाजा बता रहा हूं, बिटवीन 5 to 10 लाख रुपीस। जब आपका एक रिक्वायरमेंट सामने आएगा तो मैं और डिटेल में आपसे डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन ये समझ के चलो आप 5 से 10 लाख का आपका डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगा, और इसको बनने में 2 से 3 महीने का टाइम भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा अगर आपको समझना है कि एक्चुअली में जो आपके फीचर्स है, आप क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या जो बाकी के लोन एप्लीकेशन चल रहे हैं उनसे ज्यादा आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है, या क्या कर सकते हो, मार्केट स्कोप क्या है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है आपको, या फिर लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी वेबसाइट है, इन सब के बारे में डीपली स्टडी करनी है, डीपली जानना है, तो नीचे मेरा वेबसाइट दिया हुआ है scratch2success.com, जहां पे मैं कंसल्टेंसी देता हूं। हम लाइव गूगल मीट पे बातचीत करेंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ मेरी टीम का, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।